जय माता दी भक्तों। नाम जपे मन निर्मल होए, नाम जपे मन चिंता खोए। जयकारा मां तृप्ता महारानी माई जी दा, बोल साचे दरबार की जय। मां निर्मल जी दे चरणा भी बारंबार प्रणाम। हे मेरी मां, आप जी दा ध्यान करदे हुए, हे दाती मां, आप जी दे चरणा दा ध्यान करदे हुए ये बच्चा मनोज भाटिया आप जी दी अनमोल वाणी जो प्रकाशित रूप विच साडे कोल हैगी। जय माता दी, जय माता दी। जयकारा मां तृप्ता महारानी माई जी दा, बोल साचे दरबार की जय। ओम मां तृप्ता शक्ति निर्मलयाय नमः। ओम मां तृप्ता शक्ति निर्मलयाय नमः। गुरु मां निर्मल मां जी दे चरणा विच कोटि कोटि प्रणाम। हे महारानी मां, मैं मूर्ख प्राणी, मैं क्या बखान कर सकता हूं। मैं तो बस केवल आपके चरणों की धूल मस्तक पे लगाकर अपना जीवन कृतार्थ कर सकता हूं। हे महारानी मां, जब जब मैं आपके सम्मुख आता हूं, मेरे रोगों का नाश हो जाता है। मेरे मन के अंदर उठने वाली हर सवाल का जवाब मुझे स्वयं मिल जाता है, बिना बोले ही। हे मेरी महारानी मां, आप अंतर्यामी हैं। हे दाती मां, आपके स्वरूप को देखकर ही मन चित्त शांत हो जाता है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट हमारे जीवन के हर दुख दर्द को हर लेती है। हे दाती मां, आपके चरणों में आपके बच्चे मनोज भाटिया का कोटि कोटि प्रणाम। हे महारानी मां, आप जी के अनमोल वचन जो आपके मुख से निकले हुए हीरे मोती हैं, उनका गुणगान आपकी आज्ञा अनुसार ये बच्चा कर रहा है। जय माता दी। महारानी मां, मुझे आज्ञा बख्शे। ओम श्री गणेशाय नमः। साध संगत जी, माता रानी मां निर्मल मां जी दे मुख तो निकले हुए वचन, अनमोल वाणी दा पार्ट 2, जीवन का सत्य। गुरु मां जी कहते हैं, ये सत्य है कि जब हम धर्म के मार्ग से विरक्त होते हैं तभी गलत मार्ग पर जाते हैं। धर्म हमें जीवन की शाश्वतता का आभास कराता है, जिससे हम अपने विवेक के आधार पर जीवन की सही राह पकड़ लेते हैं। कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। ये गीता में भी कहा गया है कि जीवन के साथ ही कर्म जुड़ा हुआ है। कर्मविहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भाग्य पर आश्रित रहा जाए और पुरुषार्थ ना किया जाए। गुरु मां जी फरमाते हैं, निज स्वार्थ से ऊपर उठकर जो कर्म किए जाते हैं उससे आचरण में श्रेष्ठता आती है। जीवन का अस्तित्व कर्म पर टिका है। जाने अनजाने जो भी कर्म हमारे द्वारा होते हैं, उनका प्रभाव जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवश्य पड़ता है। इस बात को सदैव ध्यान में रखते हुए हमें सात्विक कर्मों पर ध्यान देना चाहिए जो समाज के लिए उपयोगी हो। जय माता दी। मां के मुख से निकले हुए वचन के एक एक वाणी का अनुसरण करते हुए हमें बड़ी ही कृपा प्राप्त होती है। गुरु मां जी कहते हैं, सुख दुख से जीवन में घबराना नहीं चाहिए। ये तो जीवन का एक हिस्सा है। जब तक जगत में जीवन है तब तक सुख दुख प्रकट रूप से मिलते रहते हैं। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। दुख आने पर सुख की कीमत का पता चलता है।
दान धर्म से भक्ति का आनंद आता है। संसार में सब लोग अपने अपने कर्मों के वश में रहते हैं। जैसे कठपुतली नाचती है, इसी प्रकार जगत में प्राणी के कर्म उसको नाच नचाते हैं। अपने हाथ में कुछ नहीं होता। गुरु माँ जी कहते हैं कि कर्म के अधीन मनुष्य का कोई वश नहीं चलता। भाव यही कि परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमें उसी प्रकार नचाता है जैसे कठपुतली धागे के अनुसार नाचती रहती है। मनुष्य भी अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीते हैं। अपनी इच्छा से एक पल भी नहीं जी सकते। सब परमात्मा के हाथ में है। गुरु माँ कहती हैं कि हम सब का अधिकार केवल कर्म करना ही है। जब हम उठकर चलते हैं तो हमारा भाग्य भी साथ हो लेता है, यानी कि हमारा भाग्य भी साथ चलता है। गीता का उपदेश भी यही है कि फल की चिंता किए बिना सत्कर्म करते रहें और मानव जीवन को सफल करें। गुरु माँ जी कहती हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं वह हमारे पूर्व संचित कर्म ही होते हैं। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, विचारों में खोया रहता है। मानव जीवन दुर्लभ है। जो ईश्वर पर विश्वास रखकर कर्म और पुरुषार्थ करते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है। ईश्वर का सानिध्य पाकर पुरुषार्थी बनकर कर्म करते हुए हम सुखी रह सकते हैं। गुरु माँ जी कहती हैं, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर का भजन करके भाव सागर उतरना चाहे तो उतर सकते हैं। ठाकुर जी की पूजा व सेवा कर उनको भोग लगाकर भोजन करें। परमेश्वर की कथा सुनकर उसमें ध्यान लगाएं, वह दूसरों को भी सुनाएं। संसार को अपने मन में नहीं रखना चाहिए। वैरागी और सन्यासी के वास्ते संसारी सुख का त्याग करना उचित है। हरि भक्ति गृहस्थ के लिए है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर पानी से पृथक रहता है, उसी प्रकार हरि को मन में रखो, संसार में नहीं। माया से हटाकर मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाएं। दान पुण्य करें। देवी माँ कहती हैं, गुरु माँ कहती हैं, जब तक मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करता, जब तक वह आवागमन में फंसा रहता है। मुक्ति हो जाने पर शरीर छूट जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। प्राणी अपने कर्म अनुसार सुख दुख भोगता है। जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, उसके पिछले जन्म का पाप उदय हुआ जानना चाहिए। वह अमृत छोड़कर समुद्र का खारा पानी पीकर उसमें मीठा स्वाद ढूंढता है। उसी तरह जिस जगह परमेश्वर की कथा व कीर्तन हरि भक्त लोग करते हैं, उस जगह से वह अधर्मी उठकर चुगली और कुकर्म करने वालों की संगत में आनंद से बैठता है। उसका कीर्तन में मन नहीं लगता। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के जोर में भोजन की रुचि जाए। हे महारानी माँ कहती हैं, 3 चीजें एक बार ही मिलती हैं, माता पिता और जवानी। 3 चीजों में मन लगा, ईश्वर, सेवा और परिश्रम। 3 चीजें सदा वश में रखो, मन, वचन और काम। संसार में सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। गुरु माँ जी कहती हैं, सत्य समान कोई तप नहीं और असत्य के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, उसके हृदय में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं। परम पवित्र प्रभु अपवित्र झूठे मन में नहीं रह सकते। भगवान सच्चे भाव के भूखे हैं। उन्हें भारी वेशभूषा से कोई अंतर नहीं कि तूने कितना महंगा वस्त्र पहना है और कितना नहीं। गुरु माँ जी कहती हैं, पानी ऊपर नहीं ठहरता। जो व्यक्ति नीचे झुककर पानी पीता है वह पानी पी सकता है। जो ऊंचा रहता है वह हमेशा प्यासा रहता है। जो कुछ पाना चाहता है उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने हृदय से अवगुणों को खोजना चाहिए। दोहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई। जो दिल खोचा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। गुरु माँ जी कहती हैं कि हर जीव पर दया करनी चाहिए और अपने हृदय में
सदैव दया रखो। ईश्वर सब प्राणियों में रहते हैं। जो सबसे प्रेम करता है वही ईश्वर को पा सकता है। गुरु माँ कहती हैं, जिसके हृदय में दया धर्म है, अमृत वचन बोलते हैं तथा जो नीचे आंखें करके रहते हैं उन्हें ही ऊंचा समझना चाहिए। दया, धर्म, मीठा वचन, विनम्रता मनुष्य को ऊंचा बना देते हैं। यदि आपके पास धन और सुंदर शरीर मिला है तो अभिमान मत करो, क्योंकि ये सभी नश्वर हैं। बूढ़े और जवान सभी को काल खा लेता है। काल किसी की आयु और धन नहीं देखता। क्रोध महाचंडाल होता है, ये सभी जानते हैं। क्रोध में आदमी पागल हो जाता है, उस समय आगा पीछा कुछ दिखाई नहीं देता। मोह को मारकर हृदय से निकाल दो। संसारिक प्रेम छोड़ने पर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। संसार झूठा है, नाशवान है, इसलिए मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। अगर फंसते चले जाते हो तो उसमें से निकलना बहुत कठिन है। कमल तालाब के जल के सहारे जल में रहता है, पर जल को स्पर्श नहीं करता। इसी प्रकार संसार में रहो, उसे अपने मन में ना रखो। मन प्रभु की भक्ति में लगाओ। लोभ, छल, कपट के कारण इंसान झूठ बोलता है, अभिमान करता है। सब पाप मनुष्य को नरक के द्वार पर ले जाते हैं। जिनके हृदय में दया धर्म रहते हैं, जो अमृत वचन बोलते हैं, उन्हें साधुओं के वेश की जरूरत नहीं। जो मन से फकीर बन जाते हैं वे उस प्रभु के पास होते हैं। धनवान लोग अब धन की रक्षा के लिए सदैव भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं, और प्रभु को पाने वाली संगत मस्ती में घूमती है। उसके पास नाम का खजाना है, उन्हें और कोई चिंता नहीं। जय माता दी, जय माता दी। महारानी माँ के मुख से निकले हुए ये वचन इतने अलौकिक हैं कि जिसकी हम उपमा भी नहीं कर सकते। साथ संगत जी, आप हमेशा गुरु माँ के चरणों में हरि कीर्तन करते हुए उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। आप बहुत ही लक्की हैं। कहते हैं ना कि एक घड़ी आधी घड़ी और आद से पुन आद, तुलसी संगत साधु से कोट कटे अपराध, भव सागर उतरन चाहे गोविंद के गुण गाए। तो आप संगत जी, साथ संगत, आप बहुत ही लक्की हैं जो आप गुरु माँ के चरणों का ध्यान रखते हैं, गुरु माँ के सम्मुख होके हरि कीर्तन करते हैं, ज्वाला माई के गुणगान करते हैं, माता रानी के कीर्तन का आनंद लेते हैं। साथ संगत जी, माता रानी दे दर तो कोई आज तक खाली नहीं गया। जो भी मन तो विश्वास तो आस्था लेके आया है, गुरु माँ ने उसकी झोलियां हमेशा भरियां। माँ शीतला माई की जय, माँ कालका माई की जय, माँ तृप्ता महारानी माई की जय। अब आप स्वयं देखो कि इस संसार में कितने मंदिर हैं, कितने तप स्थान हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस चीज का ध्यान दिया है कि केवल और केवल माँ तृप्ता शक्ति मंदिर की ज्योत, जो ज्वाला माई के रूप में पूरे नगर में विचरती है, पूरे नगर में भ्रमण करती है, पूरे नगर का कष्ट अपने ऊपर ज्वाला माँ लेती है। मैंने तो अपने जीवन काल में और कहीं नहीं देखा कि 40 दिन महारानी की ज्योत एक एक गली से, एक एक रास्ते से होती हुई संगतों का उद्धार करती हुई जाती है। आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं जो आपको माँ ज्वाला जी के दर्शन होते हैं, और आपके घर पर आकर के इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। महामूर्ख लोग वो होते हैं जिनको अपनी गली में आकर के भी वो
दर्शन नहीं पा पाते, वो बड़े अभागे होते हैं। तो मैं उनसे भी यही निवेदन करता हूं कि माई की जोत, माँ रानी स्वयं आपसे मिलने आ रही है, आप माँ माई का दीदार करो। साथ संगत जी, तृप्ता महारानी माँ के खजाने अपनी झोलियों में भर लो। माँ खजाने वंड रही है, तुसी उन्हें लो। कहते ना, दाती माँ दे रही है तो मंगना भी ना आवे तो मैं की करा। हे महारानी माँ, माँ प्यार दी भुखी होंदी है, भाव दी भुखी है। माँ अपने बच्चियां नू कदे भी खाली नहीं मोड़दी। हे साध संगत जी, आप जी दे अगे विनम्र विनती है कि हुण महारानी दे पवित्र नवरात्रे आ रहे हैं। महारानी दी जोत भ्रमण कर रही है नगर ऋषि। आप सारी साध संगत जी जी आया नू करदे हुए महारानी मां दा स्वागत करो ते अपने झोलियां भरो। साध संगत जी, मैंने इस दर्द तो इतना पाया कि मेरे कोल कहण वास्ते शब्द भी नहीं हैगे। अगे जाकर के महारानी दे इस अनमोल वाणी पार्ट 3 ਦੇ 'ਚ आप जी ਨੂੰ महारानी ਦੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ महारानी ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ महारानी ਮਾਂ ਨੇ किस प्रकार नाल साड़ी विपता हर लिती। गुरु माँ तृप्ता महारानी माई जी दे चरणा विच बारंबार प्रणाम। माँ निर्मल जी दे चरणा दी धूल दे बराबर भी असी नहीं। उन्हां दे चरणा दी धूल भी सानू मस्तक विच मिल जाती है, साड़ा मस्तक चमक जाता है, साढ़े उल्टे लेख भी सीधे हो जाते हैं। साध संगत जी, तुहाडी तां जितनी भी सिफत की जावे घट है, क्योंकि तुसी हर रोज़ महारानी दे दर्शन करते हो। साध संगत जी, तुसी खुद भी ये सत्संग सुनो, महारानी माँ दे मुख तो निकले हुए वचन ते अपनी दूजी साध संगत नूं भी सुनाओ। लाइक भी करो, शेयर भी करो, ते बस दाती माँ बस इस तरह तुहानू खजाने वंडदी रहे, तुहाडी हर विपता हरदी रहे। बस ये दास मनोज भाटिया यही प्रार्थना करता है कि सब दियां मनोकामना महारानी माँ पूरी करे, पूरी करे। ये महामंत्र है, ओम माँ तृप्ता शक्ति निर्मलयाय नमः। 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 जय माँ शीतला माई की जय, जय माँ कालका माई की जय, जय माँ ज्वाला देवी माई की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा माँ तृप्ता महारानी माई जी दा, बोल साचे दरबार की जय।